अस्सलाम वालेकुम। गनी ग्लोबल होल्डिंग प्रॉफिट और ग्रोथ का ट्रैक रिकॉर्ड रखने वाली एक पाकिस्तानी कंपनी है। ये कंपनी इंडस्ट्रियल और मेडिकल गैसेस, शीशे की तैयारी और केमिकल समेत मुतअद्दिद सनतों में काम करती है। जीजीएल पाकिस्तान में सनती और मेडिकल गैसों के बड़े मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। ये मुल्क में पहला यूरोपीय टेक्नोलॉजी ग्लास ट्यूबिंग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चलाता है। जीजीएल पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी से फ़ायदा उठाने की अच्छी पोजीशन में है, जो कि आने वाले दिनों में हम उम्मीद कर रहे हैं। आइए कंपनी के प्रोफाइल पे एक नज़र डालते हैं। गनी ग्लोबल होल्डिंग, इसका सिंबल है जीजीएल, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है और इसका ताल्लुक केमिकल सेक्टर से है। जीजीएल एक होल्डिंग कंपनी है जो मुख्तलिफ कंपनीज में इन्वेस्टमेंट मैनेज कर रही है। इसमें जो सब्सिडरीज हैं उसमें उनके प्रोडक्ट्स में मेडिकल गैसेस, मेडिकल पैकेजिंग ग्लासेस और मुख्तलिफ केमिकल शामिल है। इसके शेयर्स की कुल तादाद 35 करोड़ 40 लाख, जिसमें से 17 करोड़ 70 लाख इसका फ्री फ्लोट है। इसकी प्राइस रेंज पिछले 52 हफ्तों में 8 रुपये 90 पैसे से लेके 17 रुपये 36 पैसे तक रही है। इसके सब्सिडरीज में ट्रिपल जीएल या गनी ग्लोबल ग्लास, जो कि फार्मास्यूटिकल ग्लास पैकेजिंग मटेरियल बनाता है, गनी केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि मेडिकल और इंडस्ट्रियल गैसेस और मुख्तलिफ केमिकल्स बनाती है। तीसरी कंपनी किलोवाट लैब टेक्नोलॉजीज है, जो डिफरेंट बैटरी सॉल्यूशंस जो इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर और यूपीएस में इस्तेमाल होते हैं, उसको इनिशियली किलोवाट लैब यूएसए से इंपोर्ट करेगी, पाकिस्तान में सप्लाई करेगी और उसके बाद पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करके इसको पाकिस्तान की ज़रूरियात के बाद जो बच जाएगा वो मिडल ईस्ट और अफ्रीका में एक्सपोर्ट कर सकेगी। आइए देखते हैं पिछले कुछ सालों में केमिकल सेक्टर और जीजीएल ने कैसे परफॉर्म किया। गुज़श्ता 2 सालों में दुनिया भर में और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में माशी सरगर्मियाँ सुस्त रहीं। अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है, महंगाई में भी इजाफा हुआ। कोविड की वजह से सप्लाई चेन में भी मसाइल पैदा हुए। ख़ास तौर पर पाकिस्तान और दुनिया भर में शरह सूद में बहुत ज़्यादा इजाफा देखा गया। अमरीकी डॉलर और दीगर करेंसियों के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी हुई। इस सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमत ने खाम माल समेत अक्सर दरामदात पर पाबंदी लगा दी। इसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग सरगर्मियाँ बहुत कम रहीं। अब सूरत हाल कुछ बेहतर हो रही है, एशिया की कीमतें कम हो रही हैं, महंगाई कम होना शुरू हो गई है, शरह सूद मुस्तहकम हो गई है और इसमें कमी की कुछ उम्मीद है। सप्लाई चेन के मसाइल काफ़ी हद तक हल हो गए हैं। दरामद की इजाज़त दे दी गई है। पिछले 3 महीनों से रॉ मटेरियल और मशीनरी की दरामद की इजाज़त है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में माशी सरगर्मियाँ बेहतर होने लगी हैं। आइए मुख्तलिफ रेशोज़ पे नज़र डालते हैं। पिछले 3 साल का डाटा हम कंसिडर करेंगे इस एनालिसिस के लिए। 2021 जून में ख़त्म होने वाले साल के लिए जीजीएल की ईपीएस 2 रुपये 34 पैसे थी, जबकि इसकी पी रेशो 16.67 थी। उस दौरान इसकी कीमत 39 रुपये थी, शेयर प्राइस जो है। 2022 में इसकी अर्निंग जो थी ईपीएस 2 रुपये 5 पैसे थी और इसकी पी रेशो 8.25 थी। इस दौरान इसकी कीमत जो थी वो 17 रुपये थी। 2023 के दौरान इसकी ईपीएस 1 रुपये 3 पैसे रही और इसकी पी रेशो जो है 10.8। हमें अक्सर नज़र आता है कि ये इसकी अर्निंग पर शेयर कम होती जा रही है, लेकिन अगर आप यहाँ इस क्वार्टर में नोट करें तो इस क्वार्टर में जो पहला क्वार्टर है इसका सितंबर में अभी ख़त्म हुआ है, उसमें ईपीएस 43 पैसे थी। इसको हम अगर एस्टिमेट करें पूरे साल के लिए तो 1 रुपये 72 पैसे इसकी अर्निंग हो सकती है, जो कि बेहतरी की तरफ गामज़न है। इस वक्त इसकी इस एस्टिमेटेड ईपीएस को नज़र रखते हुए इसकी पी रेशियो 6.40 बनती है, जो कि बेहतरी की तरफ गामज़न है। बुक वैल्यू इसकी 2023 को सालाना नताइज के मुताबिक बुक वैल्यू इसकी 34 रुपये 96 पैसे थी, जो कि प्राइस टू बुक रेशियो जो है इसकी वो 0.33 बनती है और
اس کوارٹر میں رزلٹ آیا چونکہ تھوڑی سی اس کی مزید بہتری کی امید ہے. جو اس کا آپریشنل مارجن ہے وہ 28.86% ہے جو بہت بہتر ہے اور آگے انڈسٹریل ایکٹیویٹیز بڑھنے سے انشاءاللہ اس کے پروفٹس بھی بڑھیں گے اور اس میں گروتھ بھی ہوگی. ٹوٹل ڈیٹ ٹو ایسٹس اگر ہم اس کی دیکھیں تو 22.30% ہے جو کافی مناسب ہے جس کی وجہ سے اس کے فائنینشیل کاسٹ بھی لمٹس میں ہے. ان سرکمسٹانسز میں آئیے دیکھتے ہیں یہ اسٹاک آنے والے دنوں میں کیسے پرفارم کر سکتا ہے. کمپنی پچھلے سال کے مقابلے میں اس کوارٹر کے دوران آمدنی اور منافع میں اضافہ دکھا رہی ہے. توسیع کے لیے درآمدات شروع کر دی گئی ہیں اور توسیع جلد مکمل ہونے کی امید ہے. شرح سود میں کمی اور معاشی سرگرمیوں کے بڑھنے سے منافع میں اضافہ ہوگا. جی جی ایل ایک کم قیمت سٹاک ہے اور بہتر سرمایہ کاری کے لیے ایک بہتر چوائس ہو سکتا ہے. سرمایہ کاری یا ٹریڈنگ کرنے سے پہلے آپ خود اس کا تجزیہ ضرور کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.